सिर्फ 25,000 रुपए की खातिर उसने अपना लिंक्डइन अकाउंट रेंट पर दे दिया और सिर्फ 2 माह बाद ही पुलिस ने उसको उसके घर से उठवा लिया। बस एक गलत लॉगिन और आपके नाम पर इंटरनेशनल स्कैम। लिंक्डइन अकाउंट किराए पर देना सिर्फ पैसा ही नहीं, आपके नाम पर एक बैनुल अक़वामी जुर्म भी बन सकता है। फरहान नजीब एक 28 साल इंडियन नौजवान जो कि हैदराबाद में रहता था और एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर था। एक दिन स्क्रॉलिंग करते हुए एक इश्तिहार उसके सामने से गुजरा जिस पर लिखा हुआ था कि अपना अनयूज्ड लिंक्डइन अकाउंट हमें रेंट पर दें, आपको करना कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपको हर हफ्ते घर बैठे एक हैंडसम अमाउंट मिलती रहेगी। उसको देखने में ये ऐड काफी अट्रैक्टिव लगा, उसने उस ऐड पर क्लिक किया और वो ऐड चलाने वाले के साथ राब्ते में आ गया और थोड़ी बहुत निगोशिएशन के बाद एक 25,000 रुपए के मंथली रेंट पर उनकी डील फाइनल हो गई। फरहान ने अपने तौर पर उनसे पूछगिछ की कि आप इस अकाउंट का क्या करेंगे, तो उन्होंने उसको तसल्ली दी कि हम आपका अकाउंट मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे और इससे हम बड़ी बड़ी कंपनीज की कैंपेन्स चलाते हैं और इससे आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका अकाउंट आपके पास रहेगा, ना आपका मोबाइल नंबर चेंज किया जाएगा और ना ही आपका जीमेल एड्रेस चेंज किया जाएगा। आप जब चाहें अपना अकाउंट वापस ले सकते हैं, आपका पासवर्ड तक भी चेंज नहीं किया जाएगा। फरहान को ये ऑफर देखने में अच्छी लगी और उसने ये ऑफर कबूल कर ली। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चला और 1 महीना उसको एडवांस रेंट भी दिया गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही दूसरा माह स्टार्ट हुआ तो दूसरे माह में उसका अकाउंट लिंक्डइन की तरफ से बैन कर दिया गया। उसने उस शख्स से राब्ता करने की कोशिश की जिसको उसने वो अकाउंट रेंट पर दिया था, लेकिन वो शख्स राब्ते में ना आया क्योंकि इनका राब्ता सिर्फ फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप के जरिए था। फरहान ने काफी कोशिश की कि उसका अकाउंट अनबैन हो जाए, लेकिन उसका अकाउंट परमानेंटली बैन हो गया। खैर, ये कोई बहुत बड़ा लॉस तो नहीं था, लेकिन असल मसला तब बनता है जब उसको 2 माह बाद बशीरबाग साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की तरफ से कॉल आती है और ऑफिसर उसको बताता है कि आपके नाम पर एक केस रजिस्टर्ड हुआ है और आपने एक अमेरिकन कंपनी के साथ $5,000 का फ्रॉड किया है। आपने अमाउंट ले ली, लेकिन उनको प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया। अब वो तो हैरत से बताता है कि मेरी तो किसी कंपनी के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हुई, किसी कंपनी से मैंने कोई अमाउंट नहीं ली, तो ये कैसे हो गया। खैर, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फरहान ने काफी वजाहत देने की कोशिश की कि उसने सिर्फ अपना अकाउंट किराए पर दिया था, उसकी किसी कंपनी के साथ कोई डील नहीं हुई, ना उसने किसी से पैसे लिए हैं। लेकिन पुलिस पहले ही उसके खिलाफ काफी शवाहिद जमा कर चुकी थी और जिनकी बेस सिर्फ ये थी कि उसका लिंक्डइन अकाउंट यूज हुआ था जिसपे उसका ईमेल एड्रेस और उसका वेरीफाइड फोन नंबर मौजूद था और उस लिंक्डइन अकाउंट के लॉगिन्स, उसके सारे क्रेडेंशियल्स, उससे होने वाली हर बातचीत उसकी शनाख्त के साथ जुड़ी हुई थी और यही था फरहान का सबसे बड़ा गुनाह। और फिर उसके चंद दिन बाद उसको अदालत की तरफ से समन्स मौसूल होते हैं और ये केस चलता रहता है और अदालत की जानिब से फैसला ये आता है कि भले ही फरहान ने ये फ्रॉड बराह रास्त नहीं किया था, लेकिन उसने अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को फरोख्त करके इस जुर्म में मदद जरूर की थी, जिसकी वजह से फरहान को उस कंपनी के $5,000 वापस करने और उसके साथ साथ 95,000 रुपए कंपनी को वो खर्चे अदा करने का हुक्म दिया गया जो कि कंपनी ने इस केस की खातिर लीगल अखराजात किए थे। इस काम की वजह से अगरचे उसके बाकी जो फ्रीलांस अकाउंट्स थे वो तो बैन नहीं हुए, लेकिन इसकी वजह से उसकी रेपुटेशन काफी खराब हो गई, उसकी रूटीन काफी डिस्टर्ब हो गई, उसका काम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, उसके घर वालों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि $5,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं है। और फरहान को जो एक शॉर्टकट नजर आ रहा था, बेसिकली वो एक शॉर्टकट नहीं, वो एक स्कैम था। तो दोस्तों, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ये एक प्रोसेस का नाम है और एक प्रोसेस से गुजर के ही हमेशा कामयाबी मिलती है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आप अपना लिंक्डइन का अकाउंट रेंट पर दे के अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं, तो आपको भी अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए और इस पोटेंशियल स्कैम से दूर रहना चाहिए। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।